छावला में किरण नेगी के साथ जो हुआ था उस पर जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है उसके बाद से तमाम लोग गुस्से में हैं। उत्तराखंड के तमाम लोग फिर से इसको रिव्यू पिटीशन के थ्रू उठाना चाहते हैं ताकि उस लड़की को न्याय मिले। मेरे साथ क्रिमिनल मामलों के जानकार डॉक्टर AP सिंह है। कई मामलों को इन्होंने बहुत गहराई से देखा है, लड़े हैं। इस पूरे मामले में ये आखिर कैसे लोग बच गए, कैसे ये चीज़ें हुई, उन तमाम इशू पर बात करने के लिए डॉक्टर AP सिंह। डॉक्टर साहब, ये मामला निर्भया जैसा था जी। निर्भया से चंद दिन पहले इस लड़की के साथ दरिंदगी हुई थी, लेकिन ऐसे क्या कमी रही कि इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने रियायत दे दी? निर्भया जैसा नहीं था। निर्भया में पहले दिन से मीडिया साथ थी, इसमें मीडिया नहीं थी। सबसे बड़ी बात तो यही ना, किसी भी केस का मीडिया ट्रायल होता है तो वहाँ एक पोजीशन अलग होती है, भावनाएं अलग होती हैं, जनमत अलग होता है, जन भावनाएं अलग होती हैं, वो सब अलग तरह चला जाता है, ट्रीट होता है। लेकिन ये किस्मत अच्छी है, खुशकिस्मती होनी चाहिए ऐसे लोगों की जो चलो उनकी जीवन बचा। जीवन मतलब हर चीज की निगरानी तो मीडिया नहीं कर सकता, तो कम से कम जिन लोगों को न्याय मिलना चाहिए तो वो तो न्याय मिले, आते इसलिए हैं यहाँ पर। केस देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को हमें तो मानना पड़ता है। राम मंदिर में माना, 370 में माना, ट्रिपल तलाक में माना, और कितने फैसले होते हैं सब में माना है, मानना ही पड़ता है। माना ये भी माना है, इसमें भी मान रहे हैं। निर्भया में भी हमने माना फैसले को, तो उसमें भी माना है, तो इसमें बरी हुए हैं, तो ये उनके लिए अच्छी बात है कि चलो बरी हुए, न्याय मिला। बस मैं फांसी की सजा जो मांगी जा रही थी उसके तो खिलाफ हूँ। फांसी की सजा तो अनैतिक है, अनजस्टिस है। ठीक है, फांसी ना दीजिए, उम्र कैद दीजिए आप, लेकिन उस लड़की के साथ इस तरह का विभत्स घटनाक्रम हुआ, उसके बाद मार दी गई, तो उनको सजा तो दी। अब परिवार सवाल उठा रहा है कि आखिर वो कौन था जिन्होंने। शिकायतकर्ता की पीड़ित अलग होती, जिसने अपनी बेटी को खोया, उसकी भावनाएं, उसका मन, उसकी दशा, मनोदशा बहुत अलग होती है। लेकिन वहीं पर जो एक्यूज होते हैं, मुलजिम होते हैं, उनकी परिवार की मनोदशा अलग होती है। उनके परिवार का चित्रण, विश्लेषण और पारिवारिक स्थिति, पारिवारिक पृष्ठभूमि, इतने दिनों से जेल में रहना, 2012 से लगातार 10 वर्ष हो गए हैं, और लगातार जेल में रहना, लगातार उनकी फाइनेंशियल स्थिति कमजोर होना, आर्थिक अव्यवस्था फैलना, पारिवारिक तो वो करने से पहले सोच रही है यार, छोड़ दो ये उनकी बात को। डॉक्टर साहब, वो क्या है, उसकी मानसिकता क्या है, विषय वो नहीं है। विषय वो है कि उन्होंने जो अपराध किया था, उस अपराध की उनको सजा क्यों नहीं हुई, ऐसी कौन सी खामी थी, वैसे कौन से सबूत थे जिनमें खामी सुप्रीम कोर्ट ने निकाली और आज वो बरी हो। आप लोग नहीं थे ना अलर्ट, आप लोग नहीं थे, आप लोग अलर्ट होते, आप लोग उसमें जागरूक होते, आप लोग सजग होते, पता नहीं था ना हमको, कर रहे होते। अब यही चीजें, कुछ चीजें पता हो जाएगा चाहिए, नहीं हो जाएगा, इस तरह पता नहीं भी होनी चाहिए सबको, कि कुछ चीजें वैसे भी होनी चाहिए। सब चीजें पता ही हो जाएंगी तो फिर आपके पास वहाँ का कितना टाइम है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को तो केस निपटाने होते हैं, आगे डिस्पोज ऑफ करने होते हैं। यहाँ तो कितने 99% केस डिस्पोज ऑफ होते हैं, जल्दी निपटाओ, इस दिस वे दैट वे। आधे केस ऑनरेबल हाई कोर्ट वापस भेज दिए जाते हैं, आधे केसों का ऑर्डर का हाई कोर्ट के ऑर्डर पर कम से कम इसे हाई कोर्ट ही भेज देते, हाई कोर्ट नहीं भेजे तो भेजते, तो वहाँ तो अपहेल्ड की थी उन्होंने सजा को। लेकिन यहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अपनी चीज है, चीजों को ये भी तो उदाहरण रखना चाहिए कि जीवन लेना के अधिकार सिर्फ भगवान को, जो जीवन देता है वही जीवन ले सकता है, और निचले लोगों को जीवन लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। देखिए, सजा कौन देगा? देखिए, कर्मों की सजा सिर्फ भगवान के भरोसे छोड़ देंगे तो यहाँ अव्यवस्था फैल जाएगी। एविडेंस की बात करें तो फैब्रिकेटेड एविडेंस भी हो जाती है, मैनिपुलेटेड एविडेंस हो जाती है, चार्जशीट में भी कमियां रह जाती हैं, CFSL रिपोर्ट में भी कमियां रह जाती हैं, कमियां छूट जाती हैं, ट्रायल में भी कमियां आती हैं। कई चीज़ें हैं जो चीज़ें आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं प्रयोग हो पाती है, जिससे दूध का दूध, पानी का पानी नहीं हो पाता है। तो चीज़ें हैं जीवन, लेकिन जीवन मिले तो कोई ऐसी इसमें क्या रास्ता बचता है कि जैसे रिव्यू पिटीशन डाला जा रहा है, तो इसमें क्या लगता है? रिव्यू पिटीशन डालने का अधिकार है, उनका कानूनी अधिकार है। भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की संविधान निर्मात्री सभा अध्यक्षता में बना, बहुत साफ है, कोरी किताब नहीं है, बहुत पारदर्शी है, और उसमें हर अनुच्छेद में हर विषयों का जवाब है। तो जब उसके आधार पर अगर किसी को मर्सी पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन, जीवन जीने का अधिकार हमारा भारत का संविधान देता है, तो
शिकायतकर्ता को, जो पीड़िता है, पीड़ित का परिवार है, पीड़िता है या लोग पीड़ित हैं, पीड़ित तो बची नहीं, लोग पीड़ित हैं, उत्तराखंड के लोग पीड़ित हैं, उन्हें वो बेटी उत्तराखंड की है, ऐसी जनभावनाओं का मामला है, लोगों की जनभावनाओं का विषय है और उसमें ब्रूटलिटी हुई, उसके साथ क्रूरल्टी हुई, तो उसके इलाज क्या है? उसका इलाज है रिव्यू। अगर आप चाहते हैं, वो चाहते हैं, सब चाहते हैं, तो रिव्यू पिटीशन पड़ेगी, रिव्यू भी ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेगी, रिव्यू में भी फैसले आते हैं, क्या होते हैं, रिव्यू के बाद क्यूरेटिव का भी प्रोसेस है, वो भी चीज़ें आती हैं। तो अभी कानून का अंत नहीं हो गया है। हमारा कानून, हमारा भारत का संविधान, हमारी भारत की माननीय सर्वोच्च न्यायालय बहुत विस्तृत सहृदय सुनते हैं, हर चीज़ को सुनते हैं, उन्हें ऐसा लगा तो ऐसा किया, वैसा लगेगा तो वैसा किया। जहाँ जिस मामलों में रोज़ डिसीजन लिए जाते हैं। आपने देखा EWS का देखा, उसमें लोगों की जनभावना, कुछ का भाव है गलत हुआ, कुछ ज़्यादातर जनता का भाव अच्छा हुआ। इस केस में कुछ लोगों का भाव अच्छा हुआ, कुछ लोगों का भाव गलत हुआ। तो दो चीज़ें, नेगेटिव पॉजिटिव समाज में रहेगा, अपोजिट। रात है तो सुबह नहीं होगी, सुबह है तो रात, शाम और सुबह एक साथ नहीं मिल सकते, रात और दिन एक साथ नहीं मिल सकते। लोग कहते हैं सूरज यहाँ डूब गया, सूरज कभी नहीं डूबता, सूरज का कहीं उदय हो जाता है, यहाँ से चला जाता, कहीं ठीक है वकील साहब, अब इस लड़की को न्याय कैसे बचे? आप आध्यात्मिकता की बात ना करें, हम यथार्थ की बात करना चाहते हैं। उस लड़की के परिजन बहुत पीड़ा में है, उनको न्याय कैसे मिले? अब क्यूरेटिव पिटीशन डाली जाएगी तो फिर क्या आगे प्रोसीजर आएगी? देखिए, उनको कंपनसेशन वाली बात कोर्ट ने कहा है, कंपनसेशन की बात नहीं, कंपनसेशन इन्हें दे, राज्य सरकार अगर चाहती है, कंपनसेशन नहीं चाहिए उनको चाहिए न्याय। न्याय की पराकाष्ठा में तो न्याय हुआ, उस न्याय की परिधि में न्याय हुआ। अब क्यूरेटिव पिटीशन डाली जाएगी तो अब किस तरह से सुनवाई होगी? क्या इस पे कितने जज सुनेंगे? कितने दिन चल सकता है ये मामला? वो क्यूरेटिव पिटीशन जब वो डालेंगे, जब मैटर आएगा सामने आएगा, रिव्यू अभी आएगी, पहले रिव्यू डालेगा, रिव्यू पे सुनवाई होगी, क्योंकि डेथ रेफरेंस का केस है, फांसी से जुड़ा केस है, तो 20 से 30 मिनट सुनवाई करते हैं। उससे चाहे शिकायत करता हो, चाहे फांसी देनी हो, चाहे बरी करना हो, तो उस मामले में 20 से 30 मिनट सुनवाई करते हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय समय मिलते उसको सुनवाई करेगा और सुनवाई के बाद जो भी फैसला आएगा, एक ही हेयरिंग में क्यूरेटिव पिटीशन, प्राय एक ही हेयरिंग में। अगर कोई चीज डॉक्यूमेंट्री चीज है, कोई नई एविडेंस, देखिए रिव्यू के लिए कोई नई एविडेंस देना, कोई नए तथ्य देना, कोई नए सबूत देना, नई चीजें देना जो कोर्ट से छूटी हैं, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की SLP में छूट गई हैं, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट में छूटी हैं, कुछ नई चीज अगर लेके आते हैं पीड़िता के पिता, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सहर्ष से स्वीकार करेंगे। हम लोग ये रिव्यू पिटीशन में होगा। रिव्यू पिटीशन में ये होता है। रिव्यू पिटीशन एक दिन में आप सबूत कुछ ला रहे हैं, कुछ तथ्य ला रहे हैं, अगर उसको स्वीकार करते हैं कोर्ट, तो तब आगे फिर सुनवाई होगी उसमें, आगे सुनवाई होगी उसमें, नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे, नहीं तो उसको डिसमिस कर देंगे। डिसमिस कर देने का मतलब है कि वो बरी बरकरार रहेगा। ये फिर इसके बाद क्या रास्ता बचता है? उसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन है, क्यूरेटिव पिटीशन की वो देखेंगे, वही बेंच क्यूरेटिव में देखेगी, क्यूरेटिव में निर्णय आएगा। तो इस तरह से जो निर्णय वही बेंच जो पहले थी इस पर, हाँ वो देखेगी उसको। लेकिन वो तो चीफ जस्टिस साहब तो अब रिटायर हो गए, आपके देखेंगे। डेथ रेफरेंस के केसेस के 3 जजेस देखते थे, पहले 2 जजेस देखते थे, लेकिन हमारे निर्भया वाले केस में जो हुआ उस समय 2 देखते थे, लेकिन उस समय संशोधन किया गया कि 3 जजेस, 3 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस डेथ रेफरेंस फांसी के केसों को उसमें सुनवाई करेंगे। उसके बाद से ये चीफ जस्टिस रहना होता है। हाँ, चीफ जस्टिस साहब रहें, अगर वो नहीं रहना चाहते हैं, जैसे पिछले निर्भया वाले केस में ऑनरेबल चीफ जस्टिस के पास लगा, लेकिन उनके सगे भतीजे इस केस में इन्वॉल्व थे, इस केस में थे जज साहब के, चीफ साहब के। जब चीफ साहब के सगे भतीजे इस केस में इन्वॉल्व थे, शिकायतकर्ता की तरफ से पेश हो रहे थे, तो उन्होंने हमसे पूछा कि क्या करना चाहिए, मैं सुनूं या ना सुनूं। मैंने कहा आपकी इच्छा है, मुझे तो आप पर भरोसा है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन उन्होंने बाद में डिस्कस किया, अपने 2 ऑनरेबल जस्टिस से 2 से डिस्कस किया और उन्होंने कहा ठीक है, हम इसको ट्रांसफर करेंगे, अपने से ट्रांसफर करके दूसरी कोर्ट में भेजें। तो दूसरे ने सुना, हमें उस पर कोई बात नहीं। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सभी जजों को क्यूरेटिव पिटीशन है, उसका क्या प्रोसीजर होता है, उस पर क्या किस तरह से आगे चलता है? जिस तरह अभी तो रिव्यू तो डिसाइड होने दीजिए, रिव्यू डिसाइड होगी, उसके बाद क्यूरेटिव की बात करेंगे, चरण चरण, स्टेप टू स्टेप। अभी आगे से इतना तो बहुत है, आप तो दिखाया जाता है, आपने बात उठाई है, आपको दर्द है, लेकिन मीडिया को दर्द नहीं हो पाया, ज्यादा दुख नहीं हो पाया। इसका परिणाम था कि उनको न्याय मिल गया, उनके साथ जस्टिस हो गया, वो बरी हो गए, उनका जीवन बच गया, उनकी जिंदगी बच गई। अगर रोज चलाते रहते, रोज उसे निकालते रहते, दिखाते रहते, रोज खड़े रहते, तो शायद उनके लिए भी समस्या पैदा होती और उनका जीवन दुविधा। तो दोस्तों, आपने सुना कि किस तरह से तो है ना, हिंसा
बात फांसी हिंसा की की नहीं है, सजा तो बच्चियों की हिंसा है। सुरक्षा की भी बात है अब ना। बच्चों की सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। बेटियों की सुरक्षा, इज्जत, बहुत महिलाओं जरूरी को है। किस तरह से 50% आरक्षण दे इस रहे हैं। तरह एमसीडी चुनाव में 50% आरक्षण दिया, सब जगह महिलाओं को अरे आरक्षण वो मिल रहा नेता हैं जो लड़ती हैं चुनाव, आप घरों की बच्चियां बेटियां जो हाँ, सड़कों पर जाती हैं, स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, सुरक्षा उनकी है। बहुत मिलना चाहिए। जिनके सिर पर नेताओं का हाथ नहीं, जिनके पिता इतने अमीर नहीं कि वो गाड़ियों से भेज सके, समस्या उनके सामने है। आम लोगों की बेटियां सुरक्षित कैसे रहेंगे? तो ये दोस्तों, अब आगे का जो रास्ता था वो कोहली साहब से डिस्कस करने के बाद जो रखा कि रिव्यू होगा, रिव्यू के बाद एक हियरिंग में जज साहब डिसाइड कर लेंगे कि जो तथ्य हैं वो वैल्यूबल है, नहीं वैल्यूबल है तो आगे सुनवाई होगी, नहीं तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर क्यूरेटिव पिटीशन होगी और उसके बाद फिर से तमाम चीज़ें। इसमें 3 जज रहेंगे जिसमें चीफ जस्टिस साहब भी रहेंगे और तमाम लोग रहेंगे। तो ये आगे का रास्ता है। मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूँगा, आप जुड़े रहिए। अगर खबर पसंद आई है तो इसको लाइक भी करना और शेयर भी करना। अगर चैनल पर नए हैं तो अच्छी और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।